पे भी ऐसा हो रहा था जैसे मेरा कलेजा वो ऐसा हो दब गया, किसी ने दाब दिया। पानी कितना गहरा है और कितना क्लिस्टर क्लियर पानी है। ऑफ रोड के लिए जा रहे हैं, यहाँ से उतर के नीचे जस्ट किलोंग के एंटर होते ही रुक गए हैं और ठंड इतनी बढ़ गई है ना भाई साहब, सारे गली खोपचे में घूम के आ गया, घंटा हो गया, घंटा भी रुक नहीं मिला। और ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, बर्फ वाला पहाड़ तो ठीक है, लेकिन ये पहाड़ के भाई साहब खूबसूरत तो कुछ अलग ही नहीं। देखिए अभी टांडी है 18 किलोमीटर और हमारा जो जिस्पा है वो यहाँ से 85 किलोमीटर है। तो हमको टांडी से किसी को पूछना पड़ेगा, सजेशन लेना पड़ेगा क्या कर सकते हैं आगे। जैसे जिस्पा निकल जाएंगे, क्योंकि जिस्पा जाने के लिए काफी टाइम तो लगेगा, 86 किलोमीटर यानी बहुत दिक्कत वाला काम है भाई। तो मुझे जोर से थप्पड़ मारो एक बार। क्यों? मारो क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं सच में आ गया हूँ। सीरियसली यार, सपने में हूँ, मुझे जगाना मत, सपने में हो तो। सपने देखते हैं। सच में यार ये क्या है, अनरियल है यार, स्वर्ग में घूम रहा हूँ सच में। वहाँ पे नीचे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कौन सा प्लेस है पता नहीं। जा रहे हैं ना कार वाले, वो निकल रहे होंगे बीच में, तो ये ट्रैफिक हो गया पूरा आगे तक। ये नीचे से निकल रहे हैं ना, पीछे उस तरफ बर्फ है तो वहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो उस तरफ छोटे से दिख रहे हैं ना, ये लोग है, पेड़ नहीं है, तो वहाँ पे ये रास्ता जाता है, तो वो रास्ता निकलता है यहाँ पे, इसलिए ट्रैफिक ज्यादा है। ये श्रद्धा का थोड़ा सिरदर्द हो रहा है, मुझे भी थोड़ा ऐसा लग रहा है घुटन जैसा, और श्वेता को भी। तो हमने एक्लेमेटाइज तो किया, एक दिन मनाली रुक के, लेकिन एक दिन नहीं चलता लगता है। डायमॉक्स है हमारे साथ, ऐसे केयर की है हमने, जरूरत पड़ेगी अगर ज्यादा कुछ ऐसा लगेगा ले लेंगे। अभी इतनी हाइट पे नहीं पहुंचे तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। खड़ा और ये सीधा काट के आगे निकल रहा है, तो हम मूर्ख है जो लाइन में खड़े हुए। सामने ब्लॉक कर दिया इसने रास्ता, पता नहीं यार ये लोग कब सुधरेंगे। इतनी लाइन में खड़े हैं, वो पागल थोड़ी है सारे। साइड में नीचे कार जा रही है ना, उनकी वजह से हमारा ट्रैफिक जाम हुआ था। हमें नीचे नहीं जाना, हमें उस तरफ ही सीधे निकल जाना है। वो सब नीचे जा रहे हैं, हमको राइट में जाना है, हाईवे पे ही जाना है, हमको थोड़ी नीचे जाना है। हम तो टांडी वाले हैं, टांडी खामखा ट्रैफिक में खड़ा है। वो सब पब्लिक नीचे जा रही है, और जितनी कार थी वो भी कम हो गई इस रास्ते पे। तो अब ऐसा लग रहा है कि हम घूमने आए हैं क्योंकि मनाली तक तो ऐसा ही नॉर्मली लग रहा था ना, अब तो ये माय गॉड सिनेरियो देखो यार, सिनेरियो चेंज हो गया पूरा है। पूरा सिनेरियो। निकल जा भाई, निकलना तो नहीं। बर्फ वाला पहाड़ तो ठीक है, लेकिन ये पहाड़ के भाई साहब खूबसूरत तो कुछ अलग ही नहीं। मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग नहीं आती, ऐसे पेंटिंग बनी हुई है पहाड़ पे। नॉर्मल में जरा दिखाओ सिनेमैटिक बंद। और हमें हमारी मंजिल मिल गई, हमारा सारा टेंशन खत्म हो गया। मैं यही सोच रहा था कि कब आएगा। पेट्रोल पंप आ गया, स्कैनर वैनर सब है, तो यहाँ तो आसानी होगी हमको। तो डायरेक्ट जिस्पा जाता है? हाँ जिस्पा जाएंगे। डीजल में चिंगूस आई नहीं, फुल डीजल करवाया है, और टंकी फुल ही रखनी होगी, नहीं तो फिर ये कितने टेंशन में आए हम। टंकी थोड़ी भी खा लो तो फुल कर लो। वैसे टांडी में पेट्रोल पंप नहीं था, ये पहले पेट्रोल पंप भी अभी बन गया है, तो अगर ये पेट्रोल ना होता तो हमको फिर मनाली में फुल करके ऊपर कहीं पे पेट्रोल पंप मिलता। ये होता है यूट्यूब के व्लॉग्स देखने का फायदा। देखो अब यहाँ पे मैं किसी का सजेशन लेता हूँ और फिर डायरेक्ट जिस्पा निकल जाएंगे, क्योंकि अभी 3:32 हुई है, तो जिस्पा पहुँचते पहुँचते हमको 7 बज जाएंगे आज शायद। आपका क्या कहना है मैडम जी, थोड़ा सजेशन दो। तो डायमॉक्स ले लो, सच में श्रद्धा को अच्छा नहीं लग रहा। टांडी से 1 किलोमीटर पहले ये पेट्रोल पंप आ जाएगा, तो आप डीजल यहाँ पे फिलअप करा सकते हो, और हम डायरेक्ट निकल जाएंगे अब जिस्पा के लिए। तो पता नहीं वहाँ पे कैसा नज़ारा होगा। 63 किलोमीटर है, अगर लेह नहीं जा पाए ना तो सबसे बड़ा अफसोस मुझे होगा, क्योंकि इतना नज़दीक आके फिर लेह नहीं गए तो सिट यार भी जैसे तैसे चढ़ रही है ऊपर। इंजन भी बोल रहा है कहाँ पे ले जा रहा है। शिट, ये वाइड एंगल पूरा मजाक किरकिरा कर देता है नेचुरल ब्यूटी का, लेकिन ठीक है कवर हो जाता है। हाँ मैं आगे देख रहा हूँ, फोन सिर्फ इस तरफ पकड़ा हुआ है। किलोंग के आगे आपको इतना ज्यादा टूरिस्ट नहीं दिखेगा। हरिद्वार बाजू न थी, सारे होटल सब खाली हो गए शायद। सामने रुकना पड़ेगा, ये रुकना तो पड़ेगा यहाँ पे। ऑफ रोड आ गया, ऑफ रोड भी दिखाना जरूरी है। ये लैंडस्लाइड हुआ था तो साफ कर रहे हैं ना, ये रास्ता ही कच्चा था शायद। जैसे ही कार टर्न करूंगा आपको
पीछे वाला व्यू बताऊंगा, दिखाऊंगा मतलब। आस पास काले काले पहाड़ और बीच में वाइट। ओहो। जस्ट किलोंग के एंटर होते ही रुक गए हैं और ठंड इतनी बढ़ गई है ना भाई साहब। श्वेता पोज देने के लिए और अपर कोट पहना था वो निकाल दिया, जैसे ही निकाला ऐसे ही चिल्लाई। और मैं अभी दिखाता हूँ नज़ारे आगे के। मरने वाली है ठंड से। चश्मा निकाल, फोटा का इतना तलब है कि ऊपर कोट निकाल दिया, ठंड से लड़ रही है अब। चलिए भागो भागो ए भागो। ओ किलोंग आ गए थे, किलोंग के आ गए, हालत खराब हो गई भाई। जैसे ही कार से बाहर निकलते हैं हालत खराब। चलिए अब जिस्पा पहुंचेंगे। छोटा सा टाउन है किलोंग, इतना कुछ ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है। लोकल मुझे कार दिखी यहाँ पे, और यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो अलग ही है। डॉगी। हे गाइस, वेलकम टू किलोंग। डॉगी बाबा। देखिए पुलिस वाला अंकल ने बताया कि दारचा तक जा सकते हैं, लेकिन एक जो कार गई होगी वो जिस्पा में घूम के आई, जिस्पा में स्टे के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो वापस जा रहे हैं। तो पुलिस वाले अंकल ने हमको 4:30 की डेडलाइन दी है, और आके 4:30 पहले ये क्रॉस करके फिर सिसु में भी मिल जाएगा रहने का, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंधेरा हो जाएगा फिर, तो वो बोले कि जल्दी आ जाना अगर नहीं कुछ मिला तो। जिस्पा 18 किलोमीटर है और दारचा 24 किलोमीटर है। वो पुलिस वाला तो बोल रहा था कि दारचा रुक सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे थे कि जिस्पा में तो कुछ भी है नहीं रुकने को, तब क्या करना है। कोई टूरिस्ट ही नहीं दिख रहा, और दारचा से आगे रास्ता बंद है फिर ले के लिए, तो वो भी हमारा सपना चकनाचूर। दारचा तक जा सकते हैं ऐसा बोला वो पुलिस वाले ने। देखिए अब हमने फिर से यू टर्न ले लिया है। एक कार वाला आगे हमको मिला, तो वो बोला कि जिस्पा में कुछ भी नहीं है, दारचा से आगे रास्ता बंद है, जिस्पा में आपको स्टे शायद मिल सकता है लेकिन मुश्किल से मिलेगा, कोई टूरिस्ट नहीं है। तो फिर से हमने यू टर्न ले लिया है और किलोंग में या फिर उसके नीचे कहीं पे रुकेंगे या फिर सिसु में रुक जाएंगे। और ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, भयंकर लैंडस्लाइड। मुझे आगे जाना था यार, मुझे रिटर्न होने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूँ अब। ये देखो त्रिशूल, त्रिशूल देखो, अभी छूना है क्या त्रिशूल को? लैंडस्लाइड वाला एरिया है। यहाँ पे तो रुकना मतलब मौत को छूना। यहाँ पे रुके थोड़ी देर। पानी कितना गहरा है और कितना क्लिस्टर क्लियर पानी है, मुझे सच में छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा यार, क्या करे। लेकिन ओके चलिए अब निकलते हैं। इन लोगों को आगे वाला बर्फ वाला लोकेशन था, वहाँ पर पहुँचना है, तो फिर निकलते हैं। ओके 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 ओके। एस चलिए भाई, वाली कार में तो ताबड़तोड़ पार्टी हो रही है, पार्टी चल रही है, पार्टी। चलो अलविदा दारचा जिस्पा। यहाँ के लोकल पुलिस जो कहते हैं वो मानना पड़ता है कभी कभी। वो लोग बोल रहे थे कि हम भी जिद करके आगे आए, लेकिन उन लोगों ने भी यूटर्न ले लिया, तो फिर ठीक है यार, क्योंकि 2 लेडीज और मैं अकेला हूँ, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। कुछ होता है तो फिर क्या करेंगे। इससे अच्छा सिसु में या फिर किलोंग में। किलोंग में तो नहीं रुकेंगे ना, आगे जाएंगे, देखते हैं आप। साल क्या होता है, क्रिसमस तक ये पूरा बंद हो जाता है रास्ता, इतना बर्फ होता है। और इस बार पता नहीं हमारा नसीब नहीं है, हमें स्नोफॉल देखनी थी। ये देखो बेचारी लड़की भी, लड़की बेचारी अकेली घूम रही थी, छोटी बच्ची। हमको 3-4 लोगों ने बोला कि लिफ्ट दे दो, लेकिन हमारे पास एक्स्ट्रा जगह ही नहीं है, तो कहाँ से लिफ्ट देंगे।
पता है, दारचा से आगे रोड बंद है, तो वहाँ के और जिस्पा के सारे जो लोग थे वो नीचे आ गए बिजनेस करने के लिए। जैसे ही बर्फ खत्म होगी फिर से ऊपर चले जाएंगे, ऐसा रहता है यहाँ पे। ये केटल से यहाँ के कुछ अलग ही रहते नहीं, उसके बाल और स्ट्रक्चर ही पूरा अलग है। सींग आगे से। हाँ, हम जब अटल टनल से और सिसु से आगे आए ना, मुझे पता चल गया कार ही नहीं दिख रही। मैं सोच रहा हूँ इस तरफ से कुछ खाली हो गया पूरा रास्ता, फिर पता चला कि आगे रास्ता नहीं है, तो जाके क्या करें। हमने जब इंक्वायरी की तो बोला था कि ऊपर रह सकते हैं, काफ़ी बर्फ़ है। मैंने 1-2 जन से पूछा था। भूले भटके लोग बर्फ़ की तलाश में आते हैं और फिर वापस हो जाते हैं। ऑफ रोड के लिए जा रहे हैं यहाँ से उतर के नीचे, क्योंकि बर्फ का मजा तो लेना बनता है ना बॉस। इतने दूर आके नहीं, यहाँ से देखो ना भाई साहब, बहुत नीचे। ये तो इधर गाड़ी रख के जाते हैं। नहीं, वहाँ पे वैगनर पहुँच गए तो हमारे तो पहुँच जाएगी आराम से। वाह, दिस इज गुड, दिस इज वेरी गुड। 4x4 तो है नहीं हमारे पास, लेकिन ड्राइवर में जिगरा होना चाहिए। ड्राइवर में नीचे आ गए हैं हम। तो वहाँ पे अंदर कैसे जाएंगे? यहाँ से अब नीचे से ऊपर एक साइड की लाइन चालू होगी, वो निकलेंगे तब हमको जाने देंगे। तो ये सारी लाइनें नीचे जाने के लिए है, वहाँ सामने जाना है उस तरफ। तो कीड़े मकोड़े जैसे लोग दिख रहे हैं ना, उस तरफ। तो अभी तो अंधेरा होने वाला है, अंधेरे से पहले पहुँच गए तो ठीक है, नहीं तो फिर पूरा खेल खराब हो जाएगा। वहाँ पे एक ब्रिज भी है छोटा सा, तो सुबह फिर से आ जाएंगे, कोई दिक्कत है नहीं। देखिए, हम नीचे जाते तो अंधेरा हो जाता, फिर इतना मज़ा नहीं आता था। यहाँ पे रुक जाते हैं सिसु में, और कल सुबह फिर से आ जाएंगे जल्दी। धूप निकलते ही यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो चलते हैं सिसु की ओर, और श्वेता दुआ कर रही है कि भगवान आज रात को स्नोफॉल करा दे। हो भी सकता है, कोई नक्की नहीं, जो कोई फिक्स नहीं। नक्की तो हिंदी वर्ड है, क्यों हंस रहे हो? सिसु, ओ सिसु, हम आ रहे हैं। सिसु हमको अपना लो, हम वापिस आ रहे हैं। देखिए, हम सिसु जाएंगे और सिसु से फिर से 10 किलोमीटर कल सुबह आएंगे। शॉपिंग भी करनी है तो ओके। सब बोल रहे हैं फोन करके, तो लेना ही पड़ेगा। देना पड़ेगा। कोई इसमें वो नहीं है। तो आपकी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी, कोई दो राह नहीं, इसमें कोई दो राह नहीं। सबसे बड़ा पंगा है कि आज है क्रिसमस 25, तो मैरी क्रिसमस सबको। और एक और पंगा है कि हमें होटल नहीं मिल रही सिसु में। अगर यहाँ पे होटल नहीं मिलती तो फिर से मनाली जाना होगा, और मनाली से कल सुबह वापस आना होगा, तो ये तो फिर बहुत तामझाम हो जाएगा। और सिसु में तो सब फूल है यार। अब हमें वापस मनाली नहीं जाना। और इतनी ठंड है कि मैं नॉर्मल चल ही नहीं सकता। मैंने तो ये जैकेट डाल दिया ऊपर। लेकिन ठंड क्या होती है आज मुझे पता चला। हालत खराब हो गई भाई साहब। सारे गली खोपचे में घूम के आ गया, घंटा हो गया, 1 घंटा, और घंटा भी रूम नहीं मिला। तो सामने कुछ है, मेरे को पहले यहाँ पे आग जल रही थी, यहाँ पे पूछ लेता हूँ। भाई साहब, सिसु की गलियाँ में घूम रहा हूँ, कोना छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला भाई, कुछ भी नहीं। यहाँ पे पूछता हूँ। देखिए, अंकल को बड़ी रिक्वेस्ट करने के बाद हमें एक रूम मिला है, लेकिन उसमें पानी की फैसिलिटीज़ नहीं है रूम में, तो उनका कंबाइंड बाथरूम और वो सब हमको यूज़ करना पड़ेगा, और हमें यहाँ रुकना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब कार आगे पार्क करनी है और फिर पैदल ऊपर जाना है। नहीं तो हालत टाइट हो गई भाई आज। देखिए, सुनसान खेतों में चलते हुए जा रहे हैं। दोनों लड़कों को सुसु लगी थी, बेचारे लड़के अभी क्या करे। -4 डिग्री सेल्सियस। अरे मेरे से तो बोला नहीं जा रहा, मेरे हाथ पैर पूरा फट गया, क्योंकि पिछले 1.5 घंटे से मैं अकेला यहाँ वहाँ भटक रहा था। सारी गलियाँ छान मारी सिसु की। और ये जो भूतिया बंगला जिस दिख रहा है ना, ऊपर लाइट भी बंद है, वो मिला है हमको। सांसें फूल रही है भाई साहब। यार भयंकर एडवेंचर हो गया ये तो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। थोड़ा सा भी वजन उठा के चलना होता है तो मुश्किल होती है। ये वजन लेके चल देखो, क्या जल्दी करो क्या कुछ है। होम स्टे करना था ना, बहुत एडवेंचर की तलाश में जा रहे थे आगे। एडवेंचर हो गया ना पूरा।
क्या हालत है भाई, क्या हालत होगी, जान निकलने वाली थी बस। कई दिनों से ये रूम यूज से नहीं हुआ, तो अंकल हमारे सामने ही खोला, तो अंदर से पूरी गर्मी की भाप निकली। ये चादर पे हाथ फिराओ, ये थोड़ा हल्की सी धूल मिट्टी है, और ये ब्लैंकेट वैंकेट सब ऐसे ही पड़े। हमने अंदर से रेंट की बात नहीं की और यहाँ पे सामान लेके आ गए। अब जा रहे हैं खाने, पैदल ही जाना है ना खाने है? नहीं यार, ये तो शॉर्टकट है, तो हम घूम के आए इसलिए, नजदीक है, इतना कुछ दूर नहीं है। तो मैं निकला न करो रूप की रानी। हाँ तो जा रहा हूँ ना, आओ मेरे पीछे। ये सदा तो कुछ भी होता तो पैनिक हो जाती है, ऐसा तो झटपट वाला काम क्या, ढेर सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए जहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। लेकिन बात यह है कि खाना मिल जाए तो हमारे लिए अच्छा है, अगर खाना नहीं मिला तो फिर क्या करेंगे, फिर तो कार लेके जाना पड़ेगा। एक तो कार हमने पार्क की है जैसे तैसे। देखिए ये रेस्टोरेंट में आए थे, खाना वाना सब खत्म हो गया, आधा घंटा यहाँ पे बैठना है, भूख लगेगा तो वहाँ पे खा सकते हैं। सभी जगह पर पंगा हो रहा है, सभी जगह पर पंगा हो रहा है। दोनों लड़के तो चली गई अंदर शॉपिंग करने के लिए, जब भी थोड़ा भी कुछ दिख जाता है तो चली जाती है अंदर। वो सामने शॉपिंग का है, ये वॉल के उस तरफ, तो वहाँ पर चल गई। कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, उनको शॉपिंग करना है। नहीं इतना रुका सुखा मेरी क्रिसमस कहने के लिए सॉरी, मैं सबसे सबको मेरी क्रिसमस। देखिए खाना खाने के बाद डायरेक्ट रूम पे जाके मिलेंगे, खाना खाने में देर है, वेट करना मेरा पसंद नहीं है, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। इस तरफ मैं ढूंढने जाने वाला था, लेकिन यहाँ पे देर लोग आने लगे, अगर मैं वहाँ पे गया और यहाँ पे चुप गया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। खाने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, इतना चार्जेस लेते हैं और फिर लाइन में खड़े होना है। मेरा तो मूड चला गया पूरा। अरे यार क्या करें, मूड ऑफ हो गया। देखिए सिसु की गलियों में रात के बजे है 7:30 और टेम्परेचर है -6 डिग्री टेम्परेचर। तो फिर क्या हालत होगी, फिर हालत खराब होगी कि नहीं होगी। हम कब से निकले थे पता है खाने के लिए, अब जाके नंबर आया वो आधा घंटा, और लास्ट में क्या हुआ, लाइन में खड़े रह के फिर खाना पड़ा। मूड चला गया था यार, कहीं पे भी कुछ भी अवेलेबल नहीं था। मैं तो रूम भी भूल गया, कहाँ से आए थे, मुश्किल है, सब कुछ फुल। 2-4 गुजरात की गाड़ी भी आई, वो लोग अभी आए, तो कुछ भी नहीं है यहाँ से आगे। जिस्पा और किलोंग में तो कुछ भी नहीं है। ये लड़की की मौत आने वाली थी, सांसें फूल गई थी एकदम, बीच में बैठना पड़ा। बहुत जोर से चल के आ गए। हाँ तो बस यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा अच्छे नहीं है, दौड़ कूद करोगे तो फिर ऐसा ही होगा। ये एकदम से चढ़ने लगी, थोड़ा असेंडिंग रोड था उस पर, तो फिर उसकी हालत ख़राब हो गई। अब बस अटैक ही आने वाला था इसका। अभी अंकल हमको हीटर दे रहे हैं, ये तो अच्छा है, ये अंकल ने हमको हीटर दे दिया, नहीं तो इसकी तो जान जाने वाली थी। और ये ऐसा हो रहा था जैसे मेरा कलेजा वो ऐसा दब गया, किसी ने दाब दिया, जैसे मेरा कलेजा दब गया। ये बैठ गई, इसकी आंखें देख के मुझे पता चल गया इसका खेल खत्म। फिर थोड़ा रुक के सांस ली, फिर आराम से, उसको ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें क्या हुआ, हम जो बिना करके निकले बहुत जोर से चल रही। हाँ वही तो, आप एसेंडिंग रोड था और वो ज़्यादा वो तेज़ी में चल रही थी। खाना वैसे हम 2 दिनों से क्या कर रहे हैं, शाम को ही खा रहे हैं, पूरे दिन घूम रहे हैं, खाना पीना सब हमारा पता नहीं। दब गया, किसी ने दाब दिया, दबा गया ऐसा। दब गया ऐसा बोलो, फिर से बोलो, जैसे मेरा कलेजा दब गया।